कल बुधवार को श्यामपुर बी कोलियरी में विरोध प्रदर्शन हुआ, जहां एआईटीयूसी के बैनर तले कोयला खनिकों ने प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाया। यह प्रदर्शन केंद्र सरकार के 4 नए श्रम कानूनों के खिलाफ देशव्यापी विरोध का हिस्सा है। कृष्णा सिंह और जगदीश शर्मा सहित यूनियन नेताओं का कहना है कि ये काले कानून मौजूदा 44 सुरक्षा कानूनों को खत्म कर देंगे, जिससे मजदूरों का शोषण फिर से शुरू हो जाएगा। मजदूर अपने अधिकारों और नौकरी की सुरक्षा के लिए पुराने श्रम कानूनों को तुरंत बहाल करने की मांग कर रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन संयुक्त ट्रेड यूनियनों द्वारा 12 फरवरी को बुलाए गए देशव्यापी हड़ताल से पहले एक बड़े विरोध प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो आंदोलन और तेज होगा। अगले महीने पूरी तरह से बंद की तैयारी कर रहे खनिकों के लिए एकता ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। आगे वीडियो में देखें। आज का जो कार्यक्रम है, अगर आप देखेंगे तो हम लोग पिछले 2014 से ही मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आरएसएस की सरकार बनने के बाद मजदूरों पर और किसानों के ऊपर जो हमला है बराबर लगातार हो रहा है। इन तमाम सवालों को देखते हुए हम लोग बराबर आंदोलन में हैं। और आपको पता होगा कि ये मोदी सरकार किस तरह से किसानों के खिलाफ में काला कानून लाया, जिसको किसानों ने वापस करवाया। उसी समय आप अगर देखेंगे तो जो मजदूरों के लिए 44 कानून बने थे, उन कानूनों को रद्द कर 4 कोड जो है लाया है मोदी सरकार मजदूरों के खिलाफ में। जो ये 4 कोड अगर लागू हो जाता है तो मालिक, मैनेजमेंट ये तानाशाह बन जाएंगे। किसी भी समय मजदूरों को काम से निकालने का काम, वेतन कम करने का काम, ये तमाम तरह का जो सवाल जिसको हमारे पूर्वजों ने 44 कानून लड़ करके बनाया था, उसको वापस करने के लिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी देखिएगा कि कई हड़ताल हम लोगों ने किया है और अभी फिर एक हड़ताल 12 फरवरी को पूरे देश व्यापी मजदूरों का हड़ताल है। उसी सवाल पर आज पूरे भारत में एआईसीसीटीयू, कोयला उद्योग में कोल माइंस वर्कर्स यूनियन, आज हम लोग प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि मजदूर 12 तारीख को हड़ताल में जाएंगे। आप अपना जो 4 श्रम कोड लागू किए हैं मजदूरों के खिलाफ में, उसे वापस लें, और नहीं तो हम लोग लगातार 12 तारीख हड़ताल करने के बाद फिर हम लोग समीक्षा करेंगे। और 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन, तमाम ट्रेड यूनियन मिलकर के आने वाला दिन में एक बड़ा आंदोलन में जाएंगे। इसी का सुगबुगाहट है, इसी की तैयारी है। इसी के चलते आज पुतला दहन प्रधानमंत्री का हम लोग श्यामपुर में किए हैं। देखिए, ये जो मजदूर विरोधी जो काला कानून, जो 4 कोड तानाशाह मोदी सरकार, मजदूर विरोधी मोदी सरकार जो 4 कोड बिल लाया है मजदूरों के पक्ष में, ये मजदूर का बिल्कुल ही जायज नहीं है। मजदूर इसके लिए हमेशा विरोध करते आ रहा है और 44 श्रम कानून को फिर से बहाल करने के लिए जो हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और मजदूरों का यही मांग है कि 44 श्रम कानून को फिर से वापस लिया जाए। ये नरेंद्र मोदी जब से सरकार में आई है तब से लगातार मजदूर विरोधी कानून ला रहे हैं, किसान विरोधी कानून ला रहे हैं। किसानों ने तो 1 साल धरना प्रदर्शन किया, दिल्ली के बॉर्डर में अपनी जान गंवाया, बहुत किसान शहीद हुए। तब जाके नरेंद्र मोदी सरकार ने बोला कि हमें माफ कर दीजिए, हम कानून को वापस लेते हैं। इसी तरह हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं और सरकार को चेता रहे हैं कि आप लोग मजदूर की बात को सुनिए और 44 श्रम कानून को फिर से बहाल करिए। अगर ये नहीं सुनेंगे तो हम लोग आगे इस तरह किसान की तरफ हम लोग आंदोलन में आएंगे और पूरे देश को बता देंगे कि कोयला उद्योग का जो कर्मचारी है वो किसी से कम नहीं है। अगर ये चाल है, पूरे देश में अंधेरा छा सकता है। इसलिए मोदी सरकार को अभी चेता रहे हैं कि आप संभल जाइए और 44 श्रम कानून को फिर से बहाल कीजिए। और इसी के तहत हम लोग आज पुतला दहन का कार्यक्रम शुरू किए हैं विशेष अभियान के तहत। और ये 12 फरवरी जो हम लोग हड़ताल है, इसका हम लोग 100% सफल करके बताएंगे, मोदी सरकार को दिखाएंगे कि कोयला उद्योग के जो कर्मचारी है किसी से कम नहीं है। अगर ये चाल है एकताबद्ध हो जाए तो मोदी सरकार को झुका सकती है और 44 श्रम कानून को फिर से बहाल करने मजबूर कर सकती है। यही बात हम बोलना चाहेंगे। आज का जो कार्यक्रम था वो पूरे ऑल इंडिया स्तर पर एआईसीसीटीयू की ओर से एक प्रतिवाद कार्यक्रम था। 4 श्रम कोड को जिस तरह से लागू कर दिया गया और 1 अप्रैल से उसको पूर्णतया लागू करने की जो योजना फासीवादी केंद्र सरकार की, आरएसएस के नेतृत्व में चलने वाली केंद्र सरकार की है, उसके खिलाफ में आज का कार्यक्रम था। और आज से हम लोगों का ये कार्यक्रम जारी रहेगा। 12 तारीख को ऐतिहासिक आम हड़ताल पूरे देश में है, जिसमें बीएमएस जो बीजेपी की यूनियन है, आरएसएस की यूनियन है, उसको छोड़ करके जितने भी श्रम संगठन हैं वो सारे श्रम संगठन
इस ऐतिहासिक आम हड़ताल में शामिल है और हम सभी मिल करके संयुक्त रूप से आगे आने वाले दिनों में हम लोग संयुक्त बैठकें करेंगे और उन बैठकों में तय किया जाएगा कि किस तरह से प्रचार का कार्यक्रम तमाम जगहों में हो। इसमें संगठित असंगठित इस देश के जो स्कीम वर्कर्स हैं, इस देश में जो महिला वर्कर हैं, मिड डे मील है और जो सरकारी कर्मचारी हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान है, तमाम लोग इस हड़ताल में शामिल होंगे और एक ऐतिहासिक हड़ताल होगी और इस सरकार को विवश करेंगे हम आने वाले दिनों में कि आप 4 श्रम कोड को जल्द से जल्द रद्द कीजिए, नहीं तो आने वाले दिनों में हम एक बड़ी लड़ाई की ओर और भी बड़ी और ऐतिहासिक लड़ाई की ओर हम लोग जाएंगे।